हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए, आपको मेडिकल के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम दिखाते हैं कि CAPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, मेडिकल का जो गाइडलाइन है, प्रोसीजर है, वो सबका सेम ही है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं पर्टिकुलर ट्रेड को। जैसे ट्रेड्समैन में का आई विजन की बात हम करें तो जो कलर परसेप्शन 4 अलाउ हो जाता है, लेकिन वही GD में 3 होता है। अब ये जो अभी सब इंस्पेक्टर CPO के एग्ज़ाम मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उनका एक देखिए अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं। इसमें इनको 4 पॉइंट मिला है। जो पुरानी चोटें वगैरह आपकी होती हैं, कट मार्क्स वगैरह होते हैं, सर्जिकल कट मार्क होता है, स्टिचेस होते हैं, उनमें भी पॉइंट मिलता है। वो सिर्फ स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए पॉइंट दिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, कोई पार्ट ऐसा है कि जो निकाला हुआ है, या कोई पार्ट ऐसा है, कोई रॉड वगैरह है, कोई स्क्रू है, कभी फ्रैक्चर हो गया हो आपको। तो यदि ऐसा होता है तो उसका पॉइंट जो डिटेल मेडिकल अफसर हैं वो लिख देते हैं, लेकिन री मेडिकल नेक्स्ट डे होता है। अब री मेडिकल में भी हम आपको दिखाएंगे कि CISF जो है वो अपनी भर्तियों में री मेडिकल में अभी भी पुरानी स्कीम ही लागू किए हुए है, जबकि 30 मई 2021 से नया नियम लागू हो गया है। और ये नया नियम जो है ये कैंडिडेट्स के लिए जो है बहुत घातक है। इस नए नियम के अनुसार कैंडिडेट्स को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि नए नियम से भर्तियाँ जल्दी हो जाती हैं। जो 3 से 4 महीने का समय एक्स्ट्रा लगता था वो अब नहीं लगता है। लेकिन नए नियम में आपको यहाँ दिखाएंगे कि CISF का भी जो अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका भी एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और उसमें वो पॉइंट्स जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और वही पॉइंट्स यदि CPO सब इंस्पेक्टर के होते तो क्या होता वो बताएंगे। पहले ये CPO सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट हैं इनकी बात करते हैं। इनको देखिए, स्कार के 2 पॉइंट थे इनको। एक तो राइट अपर चेस्ट और लेफ्ट थाई मिडाइल एस्पेक्ट 10/7 सेंटीमीटर है, और ये 9.5/1.5 सेंटीमीटर है। ये स्कार है, यानी कट मार्क्स थे, चोट के निशान थे। सुपर न्यूमेररी निप्पल ओवर बाइलेटरल चेस्ट, यानी कि जो सुपर न्यूमेररी निप्पल्स का मतलब है कि कुछ लोगों में ये 1 होता है, कुछ में 2 होता है। जिनमें 1 होता है उनमें जनरली लिख दिया जाता है थर्ड निप्पल। अब इसको चेस्ट से इसको जोड़ा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रकार का कोई अंदर कोई ग्लैंड्स ऐसा हो कि कोई रिसाव हो रहा है, या इन फ्यूचर आगे कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। जन्मजात होता है ये। और दूसरा इनको दिया है ल्यूकोड्रमा दिया है, और ग्लांस पेनिस, यानी कि पेनिस का जो जो अपर पार्ट होता है उसके ऊपर इनको ल्यूकोड्रमा का पॉइंट दिया है, स्किन का पॉइंट दिया है। ये टोटल 4 पॉइंट हो गए। 3 ही पॉइंट है, 2 तो स्कार हो गए। अब री मेडिकल, नेक्स्ट डे री मेडिकल हो गया। नेक्स्ट डे री मेडिकल हो गया, उसमें आपको ये भी देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ कि इनका मेडिकल का जो है वो डेट भी इसमें है। 29/4/2022 को BSF जालंधर में इनका मेडिकल री मेडिकल हो गया। तो उससे पहले 1 दिन पहले इनका मेडिकल हुआ है। यहाँ पर री मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन क्या है कि एज पर एज पर ओपिनियन ऑफ सर्जन, ये जो पॉइंट है स्कार के, ये सर्जन के पॉइंट हैं। और सुपर न्यूमेररी चेस्ट जो है वो भी सर्जन का ही पॉइंट होता है जनरली। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन वाला है वो भी उसको देख सकता है। द स्कार्स आर सम ओल्ड इंजरी एंड विद इन नॉर्मल लिमिट्स, जॉइंट मूवमेंट्स आर इंटैक्ट, यानी कि जहाँ चोट लगा हुआ है उसके आसपास के जो जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बट विटिलिगो एट ग्लांस पेनिस, जो उसका पेनिस का जो अपर पार्ट है उसके ऊपर जो स्किन है उस पर इनको विटिलिगो बताया गया है। इन्होंने ल्यूकोड्रमा लिखा है, इसको रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने विटिलिगो लिखा है। विटिलिगो ऑफ पेनिस एंड सुपर न्यूमेररी निपल्स आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, उसकी वजह से इनको अनफिट कर दिया गया। अब अनफिट यहाँ देखते हैं कि देखिए अनफिट का रीज़न दे दिया है। अनफिट विटिलिगो ऑफ ग्लांस पेनिस और सुपर न्यूमेररी निपल्स प्रेजेंट। अब ये विटिलिगो कभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, कभी पता नहीं चला है, और ना ही ये सुपर न्यूमेररी निपल्स जो हैं इनसे कोई प्रॉब्लम हुई है।
पहली बार पता कब चला, जब भर्ती में गए हैं उस समय ये जानकारी हुई कि इसकी वजह से भी मैं आउट हो सकता हूँ। इसका क्या इलाज हो सकता है? यदि ये वाकई है तो इसका सर्जन एक कट लगाकर इसको वहाँ से निकाल देते हैं और उसको जो स्कार होता है वो भी इतना छोटा सा स्कार होता है कि वो डिटेक्ट नहीं होता। पैनिस पर जो इनका विटिलिगो बताया गया है कि वो यदि वाकई विटिलिगो है तो उसका भी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है कि ये अपना मेडिकल में फिट हो सकते हैं। लेकिन अब री मेडिकल तो तुरंत ही हो गया, इसलिए ऐसा कुछ अब चांस नहीं है। अनफिट करके अब दूसरे दिन पेपर दे दिया गया, अब क्या चांस है? अब तो चांस एक ही है कि यदि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिए बिना अनफिट कर दिया जाए तो रिट पटिशन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया है। पूरे पेपर्स जो हैं वो सब कुछ होंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट साफ लिखा है इसमें कि सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन के आधार पर अनफिट किया जा रहा है। अब दूसरा हम यहाँ आपको दिखाते हैं CISF का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर ASI SI का। तो ये ASI एग्जीक्यूटिव LDC 2019 की ये भर्ती है। इसमें पुरानी गाइडलाइन के अनुसार ही मेडिकल हो रहा है। अब ये मेडिकल हुआ 27/4/2022 को। 2 पॉइंट मिले। एक तो ओबेसिटी, ये ऑलरेडी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के पद पे काम कर रहे होंगे CISF में। ओबेसिटी इनका है कि हाइट 177 सेंटीमीटर है, बॉडी मास इंडेक्स इनका 27.13 दिया है, वेट जो है 85 kg है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा है वेट। और एज के अकॉर्डिंग वेट चार्ट इनको पहले से तैयारी अपनी रखनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है अभी इनके पास समय है, क्योंकि इनको समय दिया है जो पुरानी गाइडलाइन थी उसके अनुसार। इनको एक टैटू भी बताया है राइट फोर आर्म पर, जो अल्टीरियर एस्पेक्ट है उस पर, और उसका साइज भी बताया गया है। तो टैटू भी रिमूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी हो जाएगी टैटू की, अभी तो अब सर्जरी हो पाएगा क्योंकि लेजर से इतना जल्दी वो रिमूव नहीं होता है। अब इनको 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में आपको अपील करनी है। अपील जो पुरानी स्कीम थी वो अभी भी CISF अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो है उसमें लागू करे हुए है। CISF ट्रेड्समैन में भी ऐसा हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट्स बो लेग, नॉकनी, कैरिंग एंगल, ओवरवेट, अंडरवेट इस तरह के जो थे वो सब फिट हो गए। और यदि वही मेडिकल ITBP की तरह दूसरे दिन होता तो वो सब अनफिट होते। उसमें हमारे भी स्टूडेंट्स थे जो लगभग 50 से 55 दिन तक हमारे पास एक्सरसाइज किए थे, और वो बो लेग किस तरीके से वो फिट हो गए वो आपने वीडियोस में भी देखा है। लेकिन वही यदि कैंडिडेट वेरी नेक्स्ट डे मेडिकल होता तो वो अनफिट नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए इनको 11/5/2022 तक इनको अपील करना है मेडिकल एग्जामिनेशन। इनका कहा है यहाँ पे कि इन केस ही शी प्रेफर्स टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, he is advised to apply the review medical examination in the enclosed form number 2 फॉर्म दिया है अलॉन्ग विथ डिमांड ड्राफ्ट। 25 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट उसके साथ लगता है। ACDDO CISF वेलफेयर फंड, एयरपोर्ट सेक्टर, पेबल एट SBI, नंगल डेयरी, महिपालपुर चौक, महिपालपुर। एड्रेस टू बी फिल्ड बाय द मेडिकल बोर्ड हु conducted medical examination of candidate after obtaining necessary medical certificate from medical practitioner। अब देखिए जो पुरानी जो स्कीम थी उसमें क्या होता था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज कहीं से भी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना होता था, और सिविल ओपिनियन के आधार पर ही वो अपील एक्सेप्ट होती थी। यदि सिविल डॉक्टर आपको ओपिनियन नहीं देता, फिटनेस नहीं देता, तो वो अपील ही एक्सेप्ट नहीं होती है। इनके केस में भी ऐसा ही है। अब इनको टैटू के लिए इनको स्किन स्पेशलिस्ट या जो जर्नल सर्जन है उनसे इनको अपील लेनी होगी, और ये ओबेसिटी जो है उसके लिए जर्नल फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जो हैं वो भी ओपिनियन दे सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें इनको 15 दिन तो अपील का समय है, उसके बाद लास्ट मेडिकल के 15 दिन, और फिर उसके बाद कम से कम भी 1.5 महीना और मिल जाएगा तो वेट लूज़ कर लिया जाएगा, टैटू का भी इलाज हो जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, और ये इसमें इसलिए हो रहा है CISF में कि वो पुरानी भर्तियां हैं, इसलिए अब नई भर्तियों में तो CISF को भी ये लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ये MHA का रूल है। MHA की मेडिकल गाइडलाइन आ गई है। 30 मई 2021 से किसी प्रकार का री मेडिकल का समय नहीं दिया जाता। जितने कैंडिडेट अनफिट होते हैं उनको सबको ऑप्शन दिया जाता है। यही रूल BSF ट्रेड्समैन
आने वाली भर्ती या बीएसएफ जो ग्रुप सी भर्ती जो है उसमें, या एसएससी जीडी कि पहले से आपको जानकारी होती है कि मेरा वेट ज़्यादा है, मेरा वेट कम है, मेरा सुपरन्यूमररी चेस्ट निप्पल है। यदि सुपरन्यूमररी निप्पल है तो उस पर एक कट लगवा के उसको हटा दिया, और वहाँ पर वो कट जो है वो इतना 5-6 महीने का समय रहता है, तो वो कट जो है वो बहुत हल्का हो जाता है और वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। अब देखिए क्या होता है इनके साथ में कि अब ये कैंडिडेट अनफिट हो गए हैं, सारी मेहनत जो है वो यहाँ पर बेकार हो जाती है जब इस तरीके से एक कैंडिडेट अनफिट हो जाता है कि 2 साल 3 साल 4 साल कितने समय से तैयारी कर रहे हैं या ओवर एज हो गए हैं, वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों यदि आपका भी कोई ऐसा आगे आने वाले समय में मेडिकल होना है तो प्री मेडिकल चेकअप जो है उसका बेस्ट ऑप्शन है कि पहले से अपनी जांच करवाई जाए और उससे आपको ये पता चल जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। डीएनएस है तो मैं डीएनएस का सर्जरी करवा लूँ, कैरिंग एंगल है तो मैं उसको एक्सरसाइज से ठीक कर सकता हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं उसको कम कर सकता हूँ, वेट कम है तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। चेस्ट, अभी हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं पीटी पीएसटी अभी होने हैं एसएससी जीडी के, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होता, 2 सेंटीमीटर एक्सपेंशन नहीं हुआ। एक कैंडिडेट मेडिकल प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, तो ऐसे में आप एक्सरसाइज करके उसको आप ठीक कर सकते हैं, आप सर्जरी से उसको ठीक कर सकते हैं, आप दवा से ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको री मेडिकल मिल गया तो दूसरे दिन उसका इलाज नहीं हो पाता है, और यही वजह है कि अभी जो अनफिट होने का जो रेशियो है वो बढ़ गया है जब से ये नया नियम लागू हुआ है। तो आपका भी यदि ऐसा कोई पॉइंट है तो पहले अपने चेकअप करवाएं, पहले जांचें वगैरह करवाएं, ताकि आपको पता चल जाए और आप आश्वस्त हो सकें कि मुझे कोई पॉइंट नहीं है, या कोई पॉइंट है तो उसका ट्रीटमेंट ले सकें। जय हिंद।